डियर व्यूअर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर के पोस्ट्स काफ़ी टाइम के बाद आए हैं इतनी बालक में। बहुत सारे एस्पायरेंट्स का कन्फ्यूजन है रिलेटेड टू एग्जाम पैटर्न। सो एग्जाम पैटर्न को समझने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो डू चेक में प्ले लिस्ट, वहाँ पे आपको बहुत सारे पास्ट ईयर पेपर्स आपको मिलेंगे, आपकी चाहे कंपलसरी है या ऑप्शनल। तो प्ले लिस्ट आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। फर्दर अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो, लाइक फॉर पीडीएफ और आप जितने यहाँ पे पेपर्स में डिस्कस किए, तो वहाँ पे मैं शेयर करता हूँ। और बहुत सारी जो जो भी आपके कन्फ्यूजन्स होंगे या आपका कोई डिस्कशन हो वहाँ पे या मटेरियल के रिलेटेड, डू चेक डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे लिंक होगी। तो आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके करने के बाद आपको ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे कॉमर्स वाले की जो दो पेपर्स होते हैं, वो ऑफिस मैनेजमेंट और भी एक पेपर होता है उनका, बिजनेस मैनेजमेंट का। दो पेपर्स हैं कॉमर्स में, वो हम आज डिस्कस कर लेंगे। बाकी जितने यहाँ पे पेपर्स होंगे वो भी हम अपलोड कर लेंगे। उसमें टाइम लगता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वो भी एस्पिरेंट्स थे जो मैथ्स के बारे में पूछ रहे थे, मगर मुझे मैथ्स के पेपर नहीं मिले हैं, सॉरी फॉर मैथ स्टूडेंट्स। और बाकी यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के पेपर्स मिलेंगे आपको। साथ ही साथ कंपैरेटिव का एक जो कंपैरेटिव स्टडीज़ का एक पेपर था वो भी आपको मिल जाएगा। इंग्लिश का भी बाकी मैंने ऑलमोस्ट सारे यहाँ पे अपलोड किए हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो आपका सिलेबस है, तो ये आप यहाँ पे देख लीजिए। सिलेबस बिल्कुल आपके यहाँ पे ये कंपलसरी, तो फिलहाल एज ऑफ नाउ यहाँ पे कोई प्रिलिमिनरी नहीं होता है। तो अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स आए तो उस केस में यहाँ पे प्रीलिम्स हो सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे जो लास्ट वाला था, तो उसमें भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स आए थे, लगभग 1000 अराउंड उसमें कैंडिडेट्स आए थे 10 पोस्ट्स में। तो उसका डायरेक्ट उन्होंने मेंस का डेट निकाला है। तो दैट मीन्स कि उसका तो मेंस डायरेक्ट ही था। तो मे बी अगर इसमें ज़्यादा कैंडिडेट्स आए, मगर वो एक रेयर केस है, तो इस तब जाके यहाँ पे आपका प्रीलिम्स हो सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे डायरेक्ट मेंस ही होता है। ये जो यहाँ पे 4 पेपर्स हैं आपके, एससी का है या जनरल स्टडीज़ हैं या आपका एक जनरल इकोनॉमिक्स, थ्योरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो ये हर किसी को कंपलसरी है। तो चाहे आपकी कौन-सा बैकग्राउंड या ऑप्शनल होंगे, तो ये 4 पेपर्स आपको कंपलसरी है, हर किसी को ये सिमिलर होंगे। तो उसके बाद यहाँ से आपको ये जो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, यहाँ से आपके 2 चूज़ करने होंगे। आपका अगर फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिक्स का बैकग्राउंड है, आपने स्टैटिस्टिक्स आपको टफ लग रही है, तो आप यहाँ पे इकोनॉमिक्स भी ले सकते हो, या आपका यहाँ पे रूरल इकोनॉमिक्स भी ले सकते हो। तो ये यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी है, आपका कौन-सा बैकग्राउंड है। अगर आप अपने सब्जेक्ट से सैटिस्फाई नहीं हो, आप यहाँ पे कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। चाहे अगर आप यहाँ पे इकोनॉमिक्स फर्स्ट और प्योर मैथमेटिक्स सेकंड, ये भी आप ले सकते हो। इकोनॉमिक्स का एक और मैथमेटिक्स का एक। तो ये यहाँ पे बिल्कुल आपकी यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है। दोस्तों, यहाँ पे मैं बिल्कुल ये जो आपके ऑप्शनल्स हैं, अपने सब्जेक्ट्स हैं, तो मैं यहाँ पे जो ये आपके 400 मार्क्स है, इसमें आपको एक डिटेल्स वीडियो मिल जाएगा रिलेटेड टू योर बुक लिस्ट या स्टडी, आपको कैसे क्या पढ़ना है इसमें। तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर लूँगा। स्टे कनेक्टेड विद मी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरी इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, देन लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। दोस्तों, यहाँ पे जो असिस्टेंट डायरेक्टर का यहाँ पे ये पेपर है आपका, यहाँ पे ये प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। तो ये आपका टाइटल का पेपर टाइटल है। 100 मार्क्स होंगे आपको। 3 आवर्स का यहाँ पे आपका टाइम होगा। डिस्क्रिप्टिव है बिल्कुल। तो यहाँ पर वन मोर कन्फ्यूजन है दोस्तों। यहाँ पे एक एक व्यूअर ने मुझे पूछा था कमेंट सेक्शन में कि यहाँ पे जो जनरल स्टडीज़ में आपको, दोस्तों यहाँ पे जो जनरल स्टडीज़ का आपका पेपर है, इसमें आपको जो मैंने अपलोड किया था इससे पहले भी, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। प्ले लिस्ट में वो वीडियो है जनरल नॉलेज का। वहाँ पे उन्होंने डिस्क्रिप्टिव भी क्वेश्चंस पूछे थे और ऑब्जेक्टिव भी पूछे थे यहाँ पे। तो लिहाज़ा ये आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें उन्होंने पूछे थे डिस्क्रिप्टिव भी क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। तो ये जो आपका ये प्योर आपका यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव रहेगा, ऑप्शनल वाला जो पेपर होता है। तो यहाँ पे आपको चॉइस मिल रही है, एनी अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, हर एक में इक्वल मार्क्स है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो यहाँ पर है, ये आप देख लीजिए। यहाँ पे ब्रिंग आउट द इकोनॉमिक एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ब्रॉट अबाउट बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। इस तरह करके यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन जो है, ये भी आप यहाँ पे देख लीजिए। सेकंड वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इसमें क्या यहाँ पर पूछा गया है, तो सेकंड में पूछा गया, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड डिस्कस देयर रेलेवेंस इन द कंटेम्पोरेरी बिजनेस पैराडाइम्स। ये यहाँ पे दिया गया है। इस तरह करके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड भी है, लिस्ट एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग टेक्निक्स विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। ये यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है। इस तरह इसमें भी 20 मार्क्स हैं, हर एक में 20 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे दिया गया है, ये आप यहाँ पे देख लीजिए। अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड बट नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिस्कस क्रिटिकली। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट एंड इलाबोरेट नोट ऑन पीपीसी यानी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। इसमें भी आपको 20 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे है, ये भी आप देख लीजिए। इन्यूमरेट एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, व्हाट इज टोटल क्वालिटी कंट्रोल, एक्सप्लेन द स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टोटल क्वालिटी कंट्रोल इन एन ऑटोमोबाइल कंपनी। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द फॉलोइंग टर्म्स। तो ये आपको टर्म्स यहाँ पे लिखने होंगे। तो इसमें पहली जो टर्म है, बजटरी कंट्रोल रूल्स
कॉस्ट कंट्रोल टूल्स। और क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट वाला जो पेपर फर्स्ट में है, लिस्ट द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन ऑर्गेनाइजिंग एन ऑफिस एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें भी 20 मार्क्स है। अब यहाँ पे आपका पेपर नंबर 2 जो है, इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट, पेपर टाइटल है असिस्टेंट डायरेक्टर का। इसमें भी सेम 100 मार्क्स 3 अवर्स हैं। इसमें 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने होंगे, हर एक में इक्वल मार्क्स हैं। तो ये यहाँ पे देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द मॉडर्न ऑफिस, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट फंक्शन, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ फ्यूचर दैट द ऑफिस फेस टुडे। ये यहाँ पे आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। सेकंड भी है यहाँ पे, हाउ द साइंटिफिक मैनेजमेंट इन ऑफिस कैन बी अप्लाइड, डिस्कस। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें भी आपका है, रिपोर्टर्स आर द मीन्स बाय विच मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस ईच अदर इन डिसीजन मेकिंग, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिपोर्ट इन ऑफिस मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे आपको चॉइस है 3 ही आपको करनी होंगी, एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे इसमें को आपके 5 पार्ट्स हैं तो 3 करनी होंगी। पर्पस ऑफ फिलिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडेक्स सिस्टम, क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन, डिसेंट्रलाइज्ड कॉरेस्पॉन्डेंस, प्लानिंग द मेल सर्विस। इसमें से आपको 3 ही करने होंगे। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये भी आप देख लीजिए यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों यहाँ पे, व्हाट इज ऑफिस लेआउट, व्हाट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, तो व्हाट ऑब्जेक्टिव्स शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल लेइंग आउट एन ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 6 है, गुड वेंटिलेशन इन द ऑफिस इज द प्रीरिक्विजिट फॉर इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द ऑफिस स्टाफ, डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे ये भी आप देख लीजिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन, डिस्कस इट्स प्रिंसिपल्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे डिफाइन ऑफिस सुपरविजन, डिस्कस द फैक्टर्स व्हिच आर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव सुपरविजन। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाई मॉरल इज लाइकली टू बी एसोसिएटेड विद सुपीरियर मोटिवेशन। ये यहाँ पे देख लीजिए आप, अकॉम्प्लिश्ड and how moral with frustration and lack of drive. In light of this statement, bring out significance of high moral. लास्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑफिस। ये यहाँ पे देख लीजिए आप, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑफिस सिस्टम, हाउ इट इज प्लान्ड। दोस्तों इस तरह करके मैंने ये 2 पेपर्स आप तक पहुंचाए। थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप सपोर्टिंग मी।